बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करता था। रमेश का एक पड़ोसी था श्यामलाल, जो बड़ा ही कुटिल और चालाक था। श्यामलाल हमेशा रमेश की ईमानदारी और मेहनत पर जलता था। उसने सोचा, क्यों न रमेश को बेवकूफ बनाकर उसकी जमीन हड़प ली जाए। यह सोचकर श्यामलाल ने एक चाल चली। एक दिन श्यामलाल ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश भाई, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी जमीन बहुत कम है। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत बड़ी जमीन दूंगा। रमेश ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा सौदा है। लेकिन उसने अपनी पत्नी गीता से परामर्श करने का फैसला किया। गीता ने रमेश को समझाया, श्यामलाल पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वह चालाक और धोखेबाज आदमी है। रमेश ने कहा, गीता, यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है श्यामलाल सचमुच मुझे अच्छी जमीन दे रहा है। गीता ने चेताया। ठीक है, पर सावधान रहना। रमेश ने गीता की बात को नजरअंदाज कर दिया और श्यामलाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन श्यामलाल ने कागजात तैयार करवाए और रमेश से साइन करवा लिए। रमेश ने अपनी जमीन श्यामलाल को दे दी और बदले में श्यामलाल ने उसे एक जंगल की जमीन दी। रमेश बहुत खुश था कि अब उसके पास ज्यादा जमीन हो गई है। पर जब रमेश ने उस जमीन पर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था। रमेश ने श्यामलाल से पूछा, भाई, ये कैसी जमीन है? यहाँ तो कुछ भी उग नहीं सकता। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, रमेश भाई, तुमने जो कागजात पर साइन किए थे उनमें यह साफ लिखा था कि तुम्हें जंगल की जमीन मिलेगी। अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। रमेश समझ गया कि श्यामलाल ने उसे धोखा दिया है। वह बहुत दुखी हुआ और घर लौटकर गीता को सारी बात बताई। गीता ने रमेश को धैर्य बनाए रखने को कहा और कहा, कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। रमेश और गीता उनके पास गए और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने कहा, धैर्य रखो बेटा, हर बुरे इंसान का अंत होता है। श्यामलाल ने जो किया है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। साधु महाराज ने रमेश को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम हर रोज उस जंगल में जाओ और वहाँ मेहनत करो। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। रमेश ने साधु महाराज की बात मान ली और हर रोज जंगल में जाकर मेहनत करने लगा। उसने धीरे धीरे उस जंगल को साफ किया और वहाँ खेती करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहाने लगी। दूसरी ओर श्यामलाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। गांव के लोग उसकी चालाकियों से वाकिफ हो गए और उससे दूरी बनाने लगे। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रमेश से माफी मांगने गया। उसने कहा, रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामलाल, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी करनी का फल दे दिया है। अब जाओ और अपनी गलतियों को सुधारो। श्यामलाल ने रमेश की बात मान ली और अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। वह धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बन गया। इस तरह रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई।
जबकि श्यामलाल की चालाकी और धोखाधड़ी ने उसे बर्बाद कर दिया। सीख: ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है, जबकि धोखाधड़ी और चालाकी का अंजाम बुरा होता है।